कभी ये सवाल मन में आया है कि भारत को राज्यों का संघ ही क्यों कहते हैं, या फिर संसद के पास इतनी ताकत कैसे है कि वो इतनी आसानी से राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं? इन सब सवालों का जवाब पता है कहां छिपा है? हमारे संविधान के पहले 4 अनुच्छेदों में। ये वो ब्लूप्रिंट है जिस पर हमारे देश की नींव रखी गई है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। हमारा आज का जो आधार है वो ये हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। अब देखने में ये भले ही बहुत सिंपल लगे हैं, पर इनमें हमारे देश की बनावट के, उसके स्ट्रक्चर के बहुत गहरे सिद्धांत छिपे हैं। तो आइए इन सिद्धांतों की परतों को ना एक एक करके खोलते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट की शुरुआत होती कहां से है? ये होती है अनुच्छेद 1 से, जो हमारे देश को उसकी सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल पहचान देता है। सवाल यह है कि आखिर भारत है क्या? देखिए, अनुच्छेद 1 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की नींव का वो पहला पत्थर है। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से भारत की संवैधानिक कहानी की शुरुआत होती है। ये अनुच्छेद 2 बहुत ही जरूरी बातें कहता है। पहली बात, देश का नाम इंडिया, जो कि भारत है, और दूसरी, इसका स्वरूप राज्यों का एक संघ। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह राज्यों का समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब राज्यों को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं। और यही बात हमारे देश को एक मजबूत और एकीकृत आधार देती है। अच्छा, अगर भारत की नींव इतनी मजबूत है तो क्या इसका मतलब यह है कि इसमें कोई बदलाव हो ही नहीं सकता? यहीं पर हमारे संविधान की असली खूबसूरती सामने आती है। ये ब्लूप्रिंट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि इसे ऐसा बनाया गया है कि ये वक्त के साथ साथ खुद को ढाल सके, विकसित हो सके। और यहीं पर अनुच्छेद 2 और 3 के बीच का एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो भारत में बाहर से किसी नए राज्य को शामिल कर सके, जैसे किसी नए इलाके को देश का हिस्सा बनाना। वहीं अनुच्छेद 3 संसद को देश के अंदर का नक्शा ही बदलने का अधिकार देता है, मतलब नए राज्य बनाना, सीमाओं को बदलना या राज्यों के नाम तक बदल देना। यह अधिकार तो बहुत बड़ा है ना? तो सवाल ये उठता है कि संसद आखिर इन बड़े बड़े बदलावों को करती कैसे है? इसका पूरा प्रोसेस क्या है? और इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 4 में। ये इन बदलावों के लिए एक तरह का मास्टर रूल या एक खास नियम तय करता है। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। अनुच्छेद 4 बिल्कुल साफ कर देता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि देश का नक्शा बदलने के लिए उस जटिल संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। अब इस एक नियम का असर बहुत ही गहरा है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी राज्य को 2 हिस्सों में बांटना हो या उसका नाम बदलना हो, यह सब संसद में एक साधारण बहुमत से किया जा सकता है। सोचिए, किसी भी देश का नक्शा बदलने के लिए यह कितनी लचीली और सीधी प्रक्रिया है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का असल मतलब क्या निकलता है? यह हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? तो सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो है ये संतुलन। ये अनुच्छेद एक तरफ तो भारत को एक मजबूत, न टूटने वाली पहचान देते हैं, लेकिन साथ ही जरूरत के हिसाब से बदलने का लचीलापन भी देते हैं। यही चीज हमारे संविधान को एक स्थिर दस्तावेज नहीं, बल्कि एक लिविंग ब्लूप्रिंट बनाती है, जो देश के साथ साथ विकसित हो सकता है। और हम अपनी आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए मजबूती और लचीलेपन के बीच ये सही संतुलन आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।